नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube परिवार वीएसवी गुरुजी में। साथियों, अभी तक जो भी पीछे आपका एग्जाम होते जा रहा है और जो भी प्रश्न हम आपको देते जा रहे हैं, गौर की कृपा से लगभग सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाता है और ऐसा ही आपका इस सोशियोलॉजी विषय में भी होने वाला है। 100% अगर प्रश्न कहीं से मिलता है तो वो चैनल आपका यही है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग को परीक्षा में 10 नंबर वाले प्रश्न को टारगेट करना है, बनाना है और फिर आपको 5 नंबर वाले प्रश्न को बनाना है। और अगर ऑब्जेक्टिव पहले से बनवा करके आपसे ले लेता है कॉपी तो पहले ऑब्जेक्टिव बना के दे देना है। अगर ऑब्जेक्टिव आपको उसी कॉपी में लिखना पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव को आपको लास्ट में बनाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा उसको आपको लास्ट में बनाना है। तो आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, चलिए सभी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 100% जो प्रश्न हम आपको यहाँ से देंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल कान में बैठा लीजिएगा, दिमाग में भी बैठा लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी जो है सब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपके सामने और वही प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में छपने वाला होगा। तो पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है दोस्त, वो आ रहा है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। देखिए प्रश्न ये, हालांकि थोड़ा सा इस पर डाउट है, ये प्रश्न हमें देखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को आपको एक बार आपको यहाँ पे नजर दौड़ा देना है, इसका आंसर जो है आपको देख लेना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ वगैरह भी हम आपको दे देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति में प्रतीकों का खास स्थान रहता है। देखिए भारतीय संस्कृति में जो होता है प्रतीक मतलब क्या होता है, फोटो की आवश्यकता होती है। कोई भी भारतीय संस्कृति होती है उसमें फोटो की आवश्यकता होती है, खास स्थान फोटो मूर्ति का होता है। समाज की सामाजिक व्यवस्था वहाँ की सांस्कृतिक अनुसार होती है और समाज की जो सामाजिक व्यवस्था जो होता है वो सांस्कृतिक ढंग से होता है। समाज की सांस्कृतिक का विकास वहाँ के भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक चीजों पर यह सारा चीज निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही सारा बात आपको यहाँ पर इससे लिखना है। इसके बारे में कुछ विशेषता है, भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित विशेषता है। जैसे पहली विशेषता में जो है आपके सामने है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, यानी भारत की जो संस्कृति है ये बहुत पुराना है, ये तो बात सभी लोग जानते हैं। यहाँ धर्म की प्रधानता होती है। अपने यहाँ क्या होता है, धर्म को लोग प्रधान देते हैं, सबसे आगे रखा जाता है। भारतीय संस्कृति आदि काल से धर्म प्रधान रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। खान पान, विवाह, पारिवारिक संबंध, सामाजिक स्तर, ये सारा चीज को जो है धर्म प्रधान के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके जाइए ताकि दिक्कत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है वो 100%, मतलब कह दिए तो कह दिए, 100% आपको याद रख लेना है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। ऊपर वाले प्रश्न को आप भूल जाइएगा, मान लेंगे, लेकिन इस प्रश्न को भूलते हैं तो इसका मतलब आप जानबूझकर चाहते हैं कि हमें परीक्षा में प्रश्न ना बने, ठीक है। क्योंकि यहां से भौतिक संस्कृति को अलग करके पूछ सकता है या अभौतिक संस्कृति को अलग करके प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो भौतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं यहां पर है, जैसे कि भौतिक संस्कृति में मूर्तता का गुण होता है। मूर्तता मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब जो फिजिकल जो है संस्कृति होता है या फिजिकल भौतिकी चीज होता है उसको तो हम देख सकते हैं। मूर्तता मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं। और एक होता है अमूर्तता। तो अमूर्तता जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको अमूर्तता कहते हैं। और जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको मूर्त कहते हैं, यानी मूर्तता कहते हैं। दूसरी विशेषता है भौतिक संस्कृति में सम्मिलित पदार्थों का स्पष्ट माप की जा सकती है। अब देखिए भौतिक संस्कृति में जो प्रसादी हुआ वो या कोई भी वस्तु हुआ तो उसको हम लोग स्पष्ट रूप से माप तौल सकते हैं, बहुत आसान है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन इसकी उपयोगिता द्वारा संभव है। अब जो भौतिक संस्कृति का जो वस्तु होता है उसको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। भौतिक में क्या होता है, इसका विकास एक निश्चित दिशा में आगे की ओर जाती है। भौतिक संस्कृति में जो विकास होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा आगे की ओर आपको ले जाता है। यह सरल होता है, इसे पदार्थों के आधार पर व्यक्ति सरलता से समझ लेता है। और भौतिक संस्कृति को लोग आसानी से समझ लेता है, काफी आसान होता है।
अगला जो है आपका टॉपिक है वो अभौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जस्ट उसका उल्टा करो, ये अमूर्तता होता है, यानी इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बिल्कुल रूप से, केवल अनुभव इसको हम कर सकते हैं। इसमें विचार, विश्वास आदि शामिल होता है जिनकी स्पष्ट माप करना संभव नहीं है। विचार का हम लोग पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं। अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन उपयोगिता द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी ऊपर वाला का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इसमें विकास की कोई दिशा नहीं होती है, यह अत्यंत जटिल होता है, इसे समझना कठिन होता है। बहुत ही सरलता से आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्त, भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय समाज की 4 विशेषताएं हैं दोस्त, एकदम रूप से आपका ये मैराथन क्लास की तरह चलने वाला है, बने रहिएगा। भारतीय समाज की 4 विशेषताएं हैं, जिसमें है वर्ण व्यवस्था। वैसे इतिहास की दृष्टि से जो वर्ण व्यवस्था में जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण के बारे में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से एक मंत्र मिलता है। एक मंत्र पुरुष सूक्त से दिया गया है, जो कि ऋग्वेद का एक पार्ट है। इसके अनुसार जो कहा गया है कि ईश्वर ने 4 वर्णों की सृष्टि का विराट स्वरूप पर आत्मा के सुख रूप ब्राह्मण है। बहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, ब्रह्मा की उत्पत्ति जो माना जाता है वो नाभि से हुआ है। बाहु यानी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। जांघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और शूद्र लोग जो है उसकी उत्पत्ति जो है भगवान के चरण से हुआ है, ये बात माना गया है। आरंभ में यानी शुरुआत में जो है, आरंभ मतलब शुरू में होता है, शुरू में संभवतः श्रम विभाजन तथा सत्ता विभाजन के सिद्धांतों के आधार पर 4 सामाजिक श्रेणियां विकसित हुई थी। शुरू में जो है काम के आधार पर, श्रम मतलब कोई भी काम के आधार पर जो है विभाजन हुआ था लोगों का, लेकिन आगे आते आगे आश्रम व्यवस्था आ गया। व्यक्ति की आयु 100 मान करके इसे 4 आश्रम में विभक्त किया गया। ब्राह्म प्रयाश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ, वनप्रस्थ, तीनों आश्रमों को निभाता हुआ व्यक्ति संन्यास आश्रम का जीवन बिताते थे एवं मोक्ष की प्राप्ति करता था। ये बात था आश्रम व्यवस्था में, ठीक है। जाति व्यवस्था में क्या होता है दोस्त? तो जाति व्यवस्था में होता है पहले वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, अब है जाति व्यवस्था। इसमें भारतीय समाज में अनगिनत यानी बहुत सारे जातियां, उपजातियां पाई जाती है, जिनमें सभी जातियों का सामाजिक स्तर ऊंचा नीचा होता है, यानी ऊपर नीचे होता है। जाति की सदस्यता व्यक्ति के जन्म के आधार पर मिलता है, और जाति किस सदस्य क्या है ये बात जो है उसको जन्म से ही मिलता है, ठीक है। आगे है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुष तो आप लोग सुनते ही होंगे। जो पुरुषार्थ होते हैं वो 4 माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजों को पुरुषार्थ माना गया है। इन चारों को पुरुषार्थ माना गया है और हिंदू जीवन का सार माना गया, यानी आधार है हिंदू जीवन का। पुरुषार्थ मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। जो पुरुषार्थ होता है ये मानव की व्यवहार को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, समुदाय किससे कहते हैं? वैसे तो समुदाय का मतलब समूह होता है, ठीक है, कम्युनिटी होता है। इसके बारे में देखिए डिटेल्स यहाँ पर है आपके सामने। समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है। कम मुन्स यानी कम का अर्थ होता है एक साथ, टुगेदर, और मुनिस का अर्थ होता है सेवा करना, यानी एक साथ सेवा करना ही समुदाय कहलाता है। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द। तो साथियों हम लोग क्या समझ रहे थे, समुदाय क्या होता है, जिसको हमने समझा दिए थे कि 2 शब्द से निर्माण हुआ है इसका। और इसके बारे में जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है कम्युनिटी का, वो होता है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर, जिसमें पहला होता है जेन्स वर्ग के अनुसार समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों का वह समूह, सामाजिक प्राणियों का वह समूह को समझना चाहिए जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। उस सामान्य जीवन में अनेक निर्माण करने वाले और उसके कारणस्वरूप उनके विभिन्न और जटिल संबंध स्पष्ट होते हैं या संविष्ट होता है, इसी को हम लोग समुदाय कहते हैं। नॉर्मल भाषा ऊपर था, आप समझ गए होंगे। इसकी कुछ विशेषता होता है समुदाय का, क्या विशेषता होता है? तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दिया गया है कि रीति रिवाज सबका, वेशभूषा कुछ अलग अलग होता है, कुछ नियमें होती है। तो जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा ही आपको याद करके परीक्षा में लिखना है, कुछ अपनी बातें भी लिखना है। जैसे यहाँ पर रूरल कम्युनिटी यानी ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय मतलब जब गांव में लोग समुदाय बनाते हैं, समूह बनाते हैं,
एक साथ मिलकर सेवा करते हैं, तो ये आपका ग्रामीण समुदाय होता है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही बात आपको रट करके परीक्षा में जाना है और उसी बात को छापना है। इस बात को हम हमेशा जोड़ देते आए हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, तो इसको जरूरी नहीं है कि ये सारे बात को हम लोग रट के जाएंगे। अगला जो 100% छपा हुआ प्रश्न है वो है आपका समाज शास्त्र। ये 100% आने वाला प्रश्न है कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है। आज हम समाज शास्त्र को एक विकसित विज्ञान के रूप में देख रहे हैं, जिसका इतिहास उतना पुराना नहीं है। सर्वप्रथम 1838 से 39 में यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये बातें हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक सोशियोलॉजी शब्द में दो शब्द हैं। सोशियोलॉजी जो है ये फ्रांसीसी दार्शनिक ने दिया था, इसका दो शब्द है। पहला है सोशियस और दूसरा है लोगोस। सोशियस जो कि लैटिन भाषा है और लोगोस ग्रीस भाषा, यानी एक दो भाषा से ये बना हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका दो भाषा से। अब आपके सामने समुदाय की कुछ विशेषता है मेरे दोस्त। तो समुदाय की जो विशेषता होती है वो यहाँ पर है। समुदाय कुछ सामान्य विशेषता अथवा समानताई होती है, जैसे कि रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा इत्यादि होती है। प्रत्येक समुदाय में कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। जो समुदाय होता है उसका कुछ ना कुछ अलग अलग नामे भी होता है, जैसे कि केरल वासियों को मलाइली कहा जाता है। समुदाय एक प्राकृतिक समूह होता है, उसकी गणना या निर्माण मनुष्य अपनी इच्छा अथवा आवश्यकता के बल पर नहीं कर सकता। समुदाय का निर्माण जो है वो अपने बलपूर्वक कोई भी लोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि व्यक्ति स्वयं का जन्म किसी स्वाभाविक रूप से निर्मित समुदाय के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये बातें हैं। यहाँ से ही आपका रूरल कम्युनिटी यानी ग्रामीण समुदाय भी पूछा जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो बात लिखा है वही बात रटना है। जब गांव के लोगों के द्वारा समुदाय बनाया जाता है या सेवा की सभी एक साथ मिलकर सेवा की भावना रखते हैं, तो इसी को हम लोग ग्रामीण समुदाय कहते हैं। यहाँ पर एक घनिष्ठ रूप होता है इसका, ये चीज को आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, कहा जाए तो बिल्कुल रूप से छपेगा, वो है आपका समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो समाज शास्त्र एक विकसित विज्ञान है, इस बात को याद रखिएगा, जिसका इतिहास उतना पुराना नहीं है। सर्वप्रथम 1838-39 में ऑगस्ट कॉम्टे यानी जो कि समाज शास्त्र के जनक हैं, ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ध्यान रखिएगा, सोशियोलॉजी के जो जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे हैं। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। सोशियोलॉजी शब्द दो भाषा से बना है, एक है सोशियस, दूसरा है लोगोस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगोस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दों में सोशियस का अर्थ समाज और लोगोस का जो अर्थ होता है वो शास्त्र या विज्ञान होता है। इस प्रकार हम लोग सोशियोलॉजी को एक शब्द में, एक अर्थ में समाज शास्त्र या समाज विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि कॉम्टे ने इस विज्ञान का पहले नामकरण किया था, इसलिए उन्हें समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए, ये बात हो गया है। आगे समाज शास्त्र और मानव शास्त्र, इस दोनों चीज को अगर हम समझ लेंगे तो सारा कहानी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन मानव शास्त्र में क्या होता है, सांस्कृतिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। समाज शास्त्र में जो होता है वो किस पर, तो सामाजिक संबंधों पर अध्ययन मतलब और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। लेकिन मानव संस्कृति में जो होता है मानव शास्त्र में वो संस्कृति के अध्ययन पर बल देते हैं लोग। ठीक है, समाज शास्त्र प्राचीन है, बहुत पुराना है, आधुनिक जटिल समाजों का समान रूप से अध्ययन करता है। जबकि मानव शास्त्र जो होता है दोस्त, वो अधिक रुचि आदमी समाजों और संस्कृतियों के अध्ययन में होती रहती है। आगे है दोस्त 3 नंबर, समाज शास्त्र में सूचनाएं एकत्र करने के लिए अनेक प्राविधियों, साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव शास्त्र में केवल सहभागी के लिए अवलोकन की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार का मतलब दोस्तों इंटरव्यू होता है, अवलोकन का मतलब प्रयोग होता है, प्रश्नावली तो आप समझ ही रहे हैं। समाज शास्त्र में वर्तमान समाज की समस्याओं का जानकारी के साथ साथ उनके व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन मानव शास्त्र में की दृष्टिकोण में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, यानी शुद्ध से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यही बात है। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, यह बात मैकाइवर ने कहा था।
किसने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है? तो मैकाइवर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इस बात को आप याद रखेंगे। मैकाइवर जी के बाद क्या बोले थे? और आगे चलते हैं, अगली प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो समिति और समाज है, तो अलग अलग प्रश्न करके भी पूछेगा, समिति क्या होता है या फिर समाज क्या होता है। एसोसिएशन एंड सोसाइटी। तो दोस्तों समिति व्यक्तियों के समूह को हम लोग समिति कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। ऐसा बात मैकाइवर के द्वारा कहा गया, ऊपर में हमने अभी पढ़ा है। मैकाइवर के द्वारा यह बात कहा गया है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। अब देखिए यहां से अंतर आपको पूछेगा या समिति के बारे में। समिति की अवधारणा मूर्त होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, देख सकते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। जिसे देखा जा सके, जिसे देखते हैं, जिसको देखते हैं उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त में जिसको हम लोग नहीं देखते हैं, अमूर्त होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समिति जानबूझकर संगठित की जाती है, समाज स्वतः निर्माण होता है। देखिए समिति कोई टीम अगर आप बनाते हैं दोस्त, तो वो आप जो है जानबूझकर तैयार करते हैं, लेकिन समाज जो होता है वो अपने आप निर्माण हो जाता है। समिति अस्थायी होता है, ये टूट सकता है टीम, लेकिन समाज जल्दी नहीं टूटता है। तो समाज है ये अस्थायी होती है। समिति का प्रमुख आधार सहयोग होता है। समिति क्यों बनते हैं? सहयोग के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए। और समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी विद्यमान रहता है, उपस्थित होता है। समिति के विशेष उद्देश्य होता है और समाज के कोई सामान्य ही उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य नहीं होता है। अब दोस्तों समिति की क्या है पूछा गया है, तो ऊपर समिति वाले पॉइंट को छांट कर लिख दीजिए, बस हो जाएगा। ऐसे लोगों के समूह को समिति कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, उसी को तो हम लोग समिति एसोसिएशन कहते हैं। आगे चलेंगे। संस्थाएं क्या होती है, इंस्टीट्यूट्स क्या होता है। बहुत लोग समिति को, संस्था को, बहुत लोग एक ही बात समझता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जब बहुत समिति के अंतर्गत जो है सारे काम को देखते हुए सर्वमान्य या कार्य प्रणाली या कार्य विधि जैसे काम को जब हम लोग पूरा करते हैं, तो इसी को संस्था कहते हैं। ठीक है, तो समिति का जो है बड़ा रूप को ही हम लोग संस्था कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्राथमिक समूह क्या होता है, समाज का सोशल इंपोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप। समाज का जो प्राइमरी ग्रुप होता है दोस्त, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्री कुरे नामक वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है कि सर्वप्रथम स्थान जो है समाज के विकास में, यह बात निम्नलिखित विवेचनाओं से स्पष्ट होता है। और ये प्राथमिक उपदेश क्या कहता है, तो ये प्राथमिक समूह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है। यानी जीवन में जो संपूर्ण जो पहली अच्छाइयां होती है वो प्राथमिक समूह से ही निर्माण होता है। इनका प्रभाव बच्चे को जन्म से ही शुरू होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार में रहता है और वहीं से भाषा सीखता है, सामाजिक आचार विचार आदर्श रीति रिवाज को सीखता है, वहीं से रक्त मांस हड्डी का पुतला इत्यादि बनाना वो सीख जाता है। तो यह सब जो है उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसको यह एक प्राथमिक समूह बनाते हैं। यह सामाजिक व्यवहारों की ओर उचित माना जाता है। प्राथमिक समूह हमारे व्यवहार और कार्य पर नियंत्रित रहता है। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है दोस्त द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप होता है। जस्ट उससे उल्टा कर दो, यहाँ पर आपका जो है क्या होता है, घनिष्ठता होता है, निकटता बढ़ता है और अपनात्व जो है वो खत्म होता है, आदि का अभाव होता है। ठीक है, यही सब चीज आपका द्वितीयक समूह होता है। अंतः समूह इन ग्रुप क्या होता है, तो अंतः समूह होता है एक ऐसी भावना जहां पे आप किसी से अगर रिश्ता जोड़ लेते हैं, जैसे कि इस अंतः समूह का संबंध व्यक्ति की मनोवृत्ति से होता है, यानी आपके मन से होता है। जब आप किसी से संबंध जोड़ लेते हैं तब वह समूह के विरुद्ध कुछ सुनता ही नहीं है, यानी उसके बारे में आप कोई भी विरोध करेंगे तो वो सुनेगा ही नहीं। तो इसी को हम कहते हैं अंतः समूह कहते हैं। यानी आप किसी की बुराई करेंगे और वह आपका संबंधी होगा तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे और उसका विरोध करेंगे, तो यही होता है अंतः समूह। और इसी का उल्टा होता है एक आपका बाह्य समूह। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। यह दूसरे समूह यानी अदर ग्रुप है, यह एक दूसरा समूह है। इसमें जो है किसी के प्रति हम की भावना नहीं होता है, घमंड उमंड नहीं होता है, लेकिन जो होता है अंतः में होता है, अंतः समूह में अहम होता है। ठीक है, जहां पर जैसे ही रिश्ता होगा तो आपसी में तो तनी मनी घमंड होगा ही, अहम होगा ही, यही बात है। तो यहाँ पर अंतर दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह के लक्षण और विशेषताएं हैं यहाँ पे। प्राथमिक समूह में आमने सामने घनिष्ठता संबंध होता है। ठीक है, प्राथमिक समूह का गठन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया जाता है। वस्तुतः प्राथमिक समूह सदस्य एक दूसरे के सामान्य आधार पर मिलते हैं और वह स्वतः जो है बन जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर है, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह अलग अलग है, एक दूसरे के विपरीत धारणाएं हैं। इन दोनों में कुछ कुछ अंतर है। यहाँ पर प्राथमिक समूह में संबंधों का प्रत्यक्ष तथा आमने सामने होता है। द्वितीयक समूह के संबंध अप्रत्यक्ष और अव्यक्तित्व होता है। अब है सांस्कृतिक क्या होता है दोस्तों, सांस्कृतिक यानी कल्चरल क्या होता है। तो कई विभिन्न समाज शास्त्रियों ने संस्कृति को अपने अपने रूप में परिभाषित किया है। जैसे टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समता है जिसमें विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही कई कई बातें हैं, इसको बोलते हैं। मतलब संस्कृत जो है, आप मैकाइवर के अनुसार याद रखिएगा बस, संस्कृत हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन आदि आनंद में पाए जाने वाले विचारों को ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यही बात आपका संस्कृति के अनुसार कहा गया है, मैकाइवर के द्वारा कहा गया। बस मैकाइवर वाली बात आपको याद रखना है। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होती है दोस्तों, देखिए हम औपचारिक और अनौपचारिक को नियंत्रण में कुछ बातें को समझेंगे। औपचारिक नियंत्रण मतलब होता है राज्य या सरकार की होती है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण का स्रोत स्वयं समाज, समुदाय या समूह होता है। ठीक है, औपचारिक चीज को सरकार के नियंत्रण में होता है और अनौपचारिक चीज का जो होता है समुदाय या स्वयं समाज करता है। औपचारिक नियंत्रण से संबंधित व्यवहार संहिताओं या नियमों को राज्य अथवा अन्य प्रशासनिक संगठनों द्वारा बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रणों में ये नियम समाज या समुदाय के होते हैं। ये बातें हैं। औपचारिक नियंत्रण में नियमों को जानबूझकर एवं सुपरिभाषित रूप से चलाया जाता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में नियम सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा आप से आप पनपते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं सारा औपचारिक के संबंध में। सांस्कृतिक और व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होता है। प्रश्न तो मेरे दोस्त 100% पूछेगा ही। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो थोड़ा सा थक चुके हैं। सांस्कृतिक विडंबना क्या होता है, ये आपका है एक प्रकार से मैराथन क्लास था आज का। ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम दे दिए हैं और यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। अगर दोस्त आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा आप लोग क्या, तो हम लोग को गूगल पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस बीएसवी गुरुजी। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब ऐसा पेज ओपन होता है, आपको यूनिवर्सिटी वाले अपडेट्स दिख जाएगा यहाँ पर, तो इस वाले पर क्लिक कर लेना है, या आपको नीचे आपको क्वेश्चंस पेपर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो हम यूनिवर्सिटी वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इसमें हम लोग नीचे आएंगे तो यहीं पर जो है आपको क्वेश्चन सोशियोलॉजी का जो है कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आकर के इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। हम थोड़ा एग्जाम आपका नजदीक था इसलिए शॉर्टकट भी मार दिए हैं। बाकी डिटेल्स पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जूलॉजी वगैरह का मिल गया है और आप सबके विषय का भी यहाँ पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे तो आपको अभी ही देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिया गया है, आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, सभी विषय का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका सोशियोलॉजी का भी और विषय आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।